हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो क्या है इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स? एक को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन और दूसरे को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। राइट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये वो दो टूल हैं जिनके बारे में हमको आज डिस्कस करना है। ठीक, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम मैथ्स में पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, वहाँ पे हम बहुत सारे डीप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में हम थोड़ा सा ही अभी इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और वो इंट्रोडक्शन मोर देन सफिशिएंट होगा क्लास 11th और 12th की फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक, बेसिकली व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन हम क्या होता है डिफरेंशिएशन कि मान लो एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है, जब हम उस वेरिएबल में चेंज करेंगे तो हमारा पहला वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और टाइम विद टाइम वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3t² + 10। यानी कि मैंने डिस्टेंस आपको टाइम के फंक्शन में दे दिया। ठीक है, यानी कि दिस इज t, अगर आप टाइम को यहाँ पे 0 रखोगे तो डिस्टेंस आएगा 10, टाइम को आप यहाँ 1 रखोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा 13, टाइम को आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 + 10 कितना हुआ, 12 + 10 कितना हुआ 22। राइट, तो क्या हो रहा है, विद टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैंने दे रखा है। करेक्ट, ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने कैसे दे रखा है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब जब हम टाइम में चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस में क्या हो रहा है, चेंज। ठीक, अब मैं क्या स्टडी करना चाह रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कि मैं क्या स्टडी करना चाह रहा हूँ कि मैं टाइम में जब चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूँगा तो एक्स में कितना चेंज होगा। यानी मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, स्मॉल चेंज इन एक्स व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, d/dt ऑफ x, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये जो टर्म मैंने लिखी है dx/dt, इसमें d/dt है डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ रेट, किसका रेट, x के चेंज होने का रेट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी कि जब टाइम चेंज होगा तो x में क्या चेंज आएगा, उसका रेट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब क्या हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि x टाइम का ही फंक्शन हो। राइट, लेट्स सपोज देयर इज अ फंक्शन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि मुझे वेलोसिटी कुछ ऐसे दी हुई है 3x² + 5। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मैं डिस्टेंस को 0 रखता हूँ और स्पीड जानना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस को मैंने 0 रखा तो स्पीड कितनी आएगी 5, डिस्टेंस को मैंने 1 रखा, एक्सेस डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने 1 रखा, ठीक, तो स्पीड आएगी 8, डिस्टेंस को मैंने 2 रखा तो स्पीड कितनी आ जाएगी 17। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो,
जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। ठीक, अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी किसके फंक्शन में दे रखी है, एक्स के फंक्शन में दे रखी है, डिस्टेंस के फंक्शन में दे रखी है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्स के चेंज होने से वी में कितना चेंज आता है, उसका रेट जानना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ वी। सिमिलरली मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ डी एक्स बाई डी वाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या जान रहा हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी वाई में चेंज करने से एक्स में क्या चेंज आएगा उसका रेट जानना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स और वाई की टर्म्स में आपने इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। ठीक, कि भाई फॉर एग्जांपल x इज अ फंक्शन ऑफ y, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसे दे रखा है। तो y को आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। y को आप 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। y को आप 3 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, y के चेंज होने से x चेंज हो रहा है। तो y में मैं कितना चेंज कर रहा हूँ, तो x में कितना चेंज हो रहा है उसका रेट मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, यानी d बाई डी वाई ऑफ x। समझ में आई बात, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब डिफरेंशिएशन कुछ भी हो सकता है, dx बाई डी थीटा का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, dy बाई dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, dv बाई dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। dA बाई dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, ऑफ दिस वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। करेक्ट, ये बात हुई डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन करने के जो होते हैं हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अभी हम उन फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, पहली चीज क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज d बाई डी एक्स ऑफ 5, यानी मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है 5 इज अ नंबर एंड इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। करेक्ट, ओके। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ 3, d बाई डी एक्स ऑफ k इफ k इज कांस्टेंट। ठीक, वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट। ठीक, एक और फॉर्मूला जो इसमें हमको जानना है, मान लो हमें दे रखा है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, यानी हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n आ जाएगा सामने और x की पावर n में क्या हो जाएगा, -1। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। करेक्ट, ओके। तो ये दो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े डिफरेंशिएशन में, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और अगर हमको इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, n(x(n-1), x की पावर n-1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रॉपर एग्जांपल से इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखो, लेट्स सपोज क्वेश्चन है मेरे पास कि x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर या 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 10। x इज डिस्टेंस, ठीक, t इज टाइम, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यानी आपको डिस्टेंस दे रखा है, या चलो उसको डिस्प्लेसमेंट बोल लेते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है
राइट। और आपसे क्या बोला गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे क्या बोला गया है वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट, या तुम खुद सोचो वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी कि मुझे क्या करना चाहिए? डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी कि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो होती है वेलोसिटी, राइट। यानी कि डी बाई डी टी, एक्स मुझको क्या दे रखा है? 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 10, करेक्ट। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? ये सारी डिफरेंशिएशंस के ऑपरेटर को अलग अलग लिख लूंगा अलग अलग वेरिएबल्स के साथ। तो डी बाई डी टी हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर, सॉरी 3t क्यूब, और प्लस डी बाई डी टी ऑफ 10, राइट। अच्छा, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने में हमको क्या मिलेगा? देखो यहां देखो डी बाई डी टी ऑफ 10, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो लास्ट वाले का आंसर मेरे को क्या मिला है? 0, राइट। अच्छा, अब देखो यहां आते हैं, डी बाई डी टी ऑफ 3t क्यूब, 3 इज अ कांस्टेंट बट t इज नॉट अ कांस्टेंट, t इज अ वेरिएबल। देखो कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है तब उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। तब आपको क्या करना होगा? कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लाना होगा। ठीक है, यानी कि 3 को मैं डी बाई डी टी से बाहर कर दूंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? 3 डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। ठीक, सिमिलरली आगे बढ़ूंगा, यहां देखो 4t स्क्वायर लिखा है, 4 इज अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले आऊंगा इसको, ये हो जाएगा 4 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा ही, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने डिफरेंशिएशन का आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसकी वैल्यू होती है, n को हम x के सामने ले आएंगे और n में माइनस कर देंगे 1। इसको और इसको कंपेयर करो, ये क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी टी ऑफ टी का क्यूब। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करो, बस x की जगह क्या दे रखा है आपको? t दे रखा है, बाकी सब क्या है? सेम है। n की जगह क्या है? 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 को t के सामने ले आओ और 3 की पावर में क्या माइनस कर दो? 1, तो आंसर क्या आ गया? 3t स्क्वायर। क्या आंसर आया? 3t स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करने पे हमको क्या आंसर मिलेगा? 3t स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली आप इस ऑपरेटर को देखो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये भी सेम ही है, n की जगह बस क्या है? 2 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? t के सामने 2 आ जाएगा और 2 की पावर में क्या माइनस हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1, यानी कि आ गया 2t। यानी इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? 3t स्क्वायर, और ये वाला डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? 2t। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2t प्लस 0। तो ये हो गया 9t स्क्वायर प्लस 8t। दिस इज वेलोसिटी। तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता लग गई। मुझको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था और मैंने वैसा ही आंसर आपको निकाल के दे दिया है। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, करेक्ट। यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यानी कि मुझे क्या निकालना है? डी बाई डी टी ऑफ वी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? डी वी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी वेलोसिटी की जगह मैं क्या रखूंगा? 9t स्क्वायर प्लस 8t, करेक्ट।
ठीक, अब मैं इसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स को अलग अलग लिख लूँगा। ये हो जाएगा 90² और ये हो गया d/dt ऑफ 8t। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे, क्या आया 9 इंटू d/dt ऑफ t²। सिमिलरली यहाँ से 8 को बाहर ले आएंगे और अंदर बचा d/dt ऑफ t। करेक्ट, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हाँ तो देखो d/dt ऑफ t², फॉर्मूला हमारे पास है d/dx ऑफ x की पावर n। सॉल्व करने पे क्या आता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो आपको क्या सॉल्व करना है d/dt ऑफ t², यानी t के आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 में क्या माइनस हो जाएगा 1, यानी आंसर क्या आया 2t। सिमिलरली यहाँ देखो d/dt ऑफ t, यानी कि इसकी पावर कितनी है 1, तो इसके सामने क्या आ गया 1, t के सामने 1 आ गया और t की पावर 1 में माइनस 1 हो गया, तो t की पावर 0 का आंसर होगा 1, तो ये क्या आ गया 1। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो फाइनली मेरे को एक्सेलरेशन क्या मिला 9 इंटू 2t प्लस 8 इंटू 1, यानी ये आ गया एक्सेलरेशन इज 18t प्लस 8। राइट, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करके, हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो जब हमें वो रेट फाइंड आउट करना होता है तो हम बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ी सी। राइट, बात करते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन इज बेसिकली एडिशन, समेशन। ठीक है, आपने क्लास 10th 9th 8th में जो भी पढ़ा है आपने समेशन तो पढ़ा है। समेशन क्या होता था? समेशन यानी कि सिग्मा। हम क्या करते थे, बहुत सारे वेरिएबल्स को ऐड कर देते थे, बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करना इज कॉल्ड समेशन। उसी को ही हम क्या बोलते हैं कैलकुलस में, इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक ठीक, ओके। देखो, क्लास 9th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज वर्क। ठीक, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, मान लो ये एक बॉडी है और इस पे मैं फोर्स लगाता हूँ F = 10 न्यूटन, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है? फॉर एग्जांपल इट ट्रेवल्स 10 मीटर, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस बॉडी को ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा? आप मुझे ये बताओ। ठीक, तो आपने बोला सर वेरी सिंपल, वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपकी 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी है 10, तो आंसर आया 100 जूल। इतना वर्क करना पड़ा सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं क्या बोला आपसे कि आपने वर्क किया, इसको यहां से यहां चलाया, मैंने कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने एक ऐसी बॉडी यहां रखी जिसने लगातार अपनी फोर्स को वेरी किया, यानी कि फॉर एग्जांपल जिस भी बॉडी ने फोर्स लगा के इसको चलाना शुरू किया, उस बॉडी ने लगातार अपनी फोर्स बढ़ाई। यानी कि बॉडी ने मान लो
1 न्यूटन से शुरू किया और यहाँ पहुँचने तक बॉडी ने 100 न्यूटन तक फोर्स लगा दी, राइट। यानी कांस्टेंट फोर्स से नहीं खींचा, वेरिएबल फोर्स से खींचा। समझ में आई बात? कांस्टेंट फोर्स से नहीं खींचा, वेरिएबल फोर्स से खींचा। यानी हर मोमेंट पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी बॉडी, हर मोमेंट पे फोर्स क्या होती जा रही थी? बढ़ती चली जा रही थी। करेक्ट, ठीक। हर मोमेंट पे फोर्स क्या होती चली जा रही थी? बढ़ती चली जा रही थी। तो अब मैंने पूछा बताओ भाई वर्क, तो आपने बोला कि सर यहाँ तो फोर्स स्टार्टिंग में 1 थी और वहाँ पहुँचने तक फोर्स 100 हो गई थी, तो हमें तो पता ही नहीं हम कौन सी फोर्स रखें। करेक्ट, पहले मैंने आपको बोला था कि 10 न्यूटन की फोर्स है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि भाई फोर्स तो लगातार वेरी कर रही थी, कौन सी वैल्यू रखें इस फॉर्मूले में, मैं कौन सी वैल्यू रखूँ फोर्स की, मुझे नहीं पता। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि 1 to 100 में जो 1 न्यूटन की फोर्स थी, मैंने मान लिया उस फोर्स से थोड़ा सा तो ये चला होगा, थोड़ी सी दूरी तो इसने ली होगी, मैंने उस दूरी को क्या मान लिया? dx या ds बोल लेते हैं। यानी इसने थोड़ी सी दूरी चली होगी ds, 1 न्यूटन की फोर्स से चली होगी कि नहीं? हाँ चली होगी। फिर 2 न्यूटन की फोर्स से भी थोड़ी दूरी तो चली होगी। फिर 3 न्यूटन की फोर्स से भी थोड़ी दूरी तो चली होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 न्यूटन वाली फोर्स का एक छोटा सा वर्क मैंने अलग निकाल लिया, dw यानी F इंटू ds। F क्या है? तुम्हारी 1 न्यूटन की फोर्स है ना। फिर मैंने एक और वर्क निकाल लिया dw, 2 न्यूटन की फोर्स की वजह से ds डिस्टेंस वो चली होगी। फिर मैंने मान लिया 3 न्यूटन की वजह से भी वो ds डिस्टेंस चली होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस तो चली ही होगी, उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया बहुत ही छोटा डिस्टेंस ds। ठीक, तो एक छोटा सा वर्क मेरे पास आया dw F इंटू ds। ऐसे जितने भी छोटे वर्क हैं मैंने सबको ऐड कर दिया। जब मैंने ऐसे सारे छोटे वर्क को ऐड कर दिया तो मुझको क्या मिला? कंप्लीट वर्क। इस एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? यानी ये dw = FDS है, और अगर मुझको कंप्लीट वर्क चाहिए तो मैं सारे क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। सारे dw को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि dw को मैंने क्या कर दिया? सारे छोटे dw को मैंने ऐड कर दिया। यानी कि मैंने क्या सिंबल लगा दिया यहाँ? दिस वन, सांप जैसा। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। यानी मैंने dw का मतलब क्या है? एक छोटा सा वर्क, और इसका मतलब क्या है? सारे छोटे वर्क को मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका? F डॉट ds। ठीक, यानी कि ये सारे छोटे वर्क ऐड होके क्या बन गए? कंप्लीट वर्क। और कंप्लीट वर्क का फॉर्मूला क्या आया? F ds। यहाँ पे ये जो F है, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, करेक्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि जब चीज़ें क्या करें? वेरी करें। जब वेरिएबल्स ही वेरी करें, वेरिएबल्स की वैल्यू ही वेरी करें, ठीक है, तो क्या होता है? हम एक फंडा लगाते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। हम छोटी छोटी चीज़ें निकालते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं। अब क्या है, मैनुअली नहीं करने जा रहे हैं हम ये सब कि मुझे वाकई में सारे वर्क कैलकुलेट करने हैं। मैथ्स में हमको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिए गए हैं, और एंड यूजिंग दोज फॉर्मूलाज वी कैन ईजिली कैलकुलेट, ठीक, दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आपको सब। देखो, आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 10। क्या दिया हुआ है आपको? एक्सेलरेशन। फाइंड वेलोसिटी, ठीक। तो आपको बॉडी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, अब मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? dv = a × dt।
dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, एंड dt क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक, अच्छा ये क्या है कि स्मॉल वेरिएबल और ये भी क्या है, स्मॉल। ठीक, a dt इज़ अ स्मॉल वैल्यू, dv इज़ अ स्मॉल वैल्यू। ठीक, मैं क्या कर दूंगा, इसमें इंटीग्रेशन लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, इंटीग्रेशन। ये छोड़ो, सवाल जो मैंने अभी अभी किया मैं उसी से आपको बताता हूँ। मुझको फोर्स दे रखी है, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस मेरे को फोर्स दे रखी है, और x मेरे को दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t, नहीं रुको, फोर्स मेरे को फंक्शन ऑफ x दे रखी है और फोर्स मेरे को दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, राइट, फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में, x इज डिस्टेंस। यानी अब आप खुद चेक करो, जब x 1 है, या छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे, जब x 1 है यानी बॉडी ने, चलो जब बॉडी ने स्टार्ट किया, जब x क्या है, 0 है, जब x 0 है तो फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन। जब बॉडी 1 मीटर चल चुकी है, x को 1 रखो तो फोर्स कितनी आ जाएगी, 13 न्यूटन। जब x को आप 2 रखो यानी बॉडी 2 मीटर चल चुकी है तो फोर्स कितनी आ जाएगी, ये 4 3 12 और 22 न्यूटन। तो आप देख रहे हो हमको क्या दिखाई दे रही है, एक वेरिएबल फोर्स दिखाई दे रही है विद x, यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स बढ़ रही है, वेरी कर रही है। तो यानी मुझे फोर्स किस फॉर्म में दे रखा है, एज अ फंक्शन ऑफ x, करेक्ट। अच्छा अब देखो, मेरे को बोला है वर्क का फॉर्मूला बताओ, क्या बोला है, वर्क का फॉर्मूला, फाइंड वर्क। ठीक, वर्क तो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, देखो फोर्स इज वेरिएबल, तो मैं वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स ये तो लगा नहीं सकता क्योंकि एफ इज वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, छोटा सा वर्क एफ इंटू डी एक्स, कंप्लीट वर्क इंटीग्रेट कर दो, यानी सारे छोटे छोटे वर्क को ऐड कर दो। ठीक, तो यानी आपको मिल जाएगा कंप्लीट वर्क, यानी कि कंप्लीट वर्क हो गया एफ इंटू डी एक्स। अब मैं एफ की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ एफ की वैल्यू रख देता हूँ, ये हो गई आपकी एफ की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 10 इंटू डी एक्स। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पहले क्या करूँगा, देखो इंटीग्रेशन ऑपरेटर को अलग अलग लिखेंगे, इसको लिखूँगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस 10 इंटू डी एक्स। ठीक, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, अच्छा जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे हमारे पास, उसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन में पहला फॉर्मूला जो होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक, अब आप देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। एक और चीज़, इंटीग्रेशन में वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर से, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी ऑपरेटर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 बाहर आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ से 10 बाहर आ गया, अंदर बचा डी एक्स, करेक्ट। ओके, अब इस टर्मिनोलॉजी को देखो, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 इंटू डी एक्स। तो कंपेयरिंग बाय दिस फॉर्मूला इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि x क्यूब बाई 3, करेक्ट, x क्यूब बाई 3। यानी इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, x क्यूब बाई 3 यानी कि 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 10। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करूँ मैं,
इसको कैसे सॉल्व करूं? इसको मैं मान लेता हूं x की पावर 0 इंटू dx। सही है ना, x की पावर 0 इंटू dx। तो मैं इसको लिख देता हूँ x की पावर 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन, यही तो है वो, x की पावर 0 का मतलब 1। तो हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो कितना आ गया x, यानी इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा x, तो ये हो गया 10x। तो कुल मिला के वर्क मेरे पास कितना आया, मेरे पास वर्क आया x³ प्लस 10x जूल। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन मैंने आपको समझा दिया। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।